तकरीर जो उन्वान है सिंध की सखावत, हमारा लक़ब है बाबरे इस्लाम, तू इसी के सदके से खुशहाल लब सदा, सदर अली वक़ार सिंध ससी का शान से, सिंध मूमल का मान है, सिंध पुनल का प्यार है, सिंध ने मिठाई जैसे शायर दिया और होशा जैसे बहादुर दिया, सिंध ने लांग जैसे फकीर दिया, सिंध ने टीपू सुल्तान जैसे बहादुर दिया, सिंध ने काम मरकज़ है, सिंध में आते हैं मिठाई जैसे बात कि जिन बुजुर्गों ने अपनी शायरी के जरिए झूठ और बुराई को खत्म किया और अच्छाई को फैला दिया और होशा और उन जैसे बहादुरों ने सिंध की हिफाजत की। सदर अली वक़ार सिंध एक बाशऊर पर अमन कौम है जिनके पास मिसाल मोहनजोदड़ो में सिंध की मुख्तलिफ निशानें मिलती हैं, जैसे कि खाने पीने के बर्तन, डब्बी, अजरक और फसल में इस्तेमाल होने वाले औजार मिलते हैं। सदर अली वक़ार सिंध की मशहूर और अजीम जगहों में बिट्शा का नाम शामिल है। यहाँ सूफीज़्म के मशहूर बुजुर्ग मोहतरम साईं है। पूरी दुनिया बल्कि पूरी पाकिस्तान बल्कि दुनिया से लोग यहाँ ज़ियारत करने के लिए आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिंध को कई मादनियात से नवाजा, जिनमें मक्कई, बाजरा, गंदम, कोयला और पेट्रोल शामिल है। सदर अली वक़ार सिंध पाकिस्तान का अहम सूबा है और आबादी के लिहाज से दूसरा सूबा है। सिंध की कदीम तरीन तहजीब सखावत है। सिंध की तहजीब तकरीबन 6000 साल कबल मसीह बनी। सिकंदर अजीम दरिया सिंध के रास्ते से सिंध में दाखिल हुए और पूरी दुनिया में छा गए। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध को फतह किया और बाकायदे इस्लाम को नाफिज किया। सूबा सिंध की सूबाई ज़बान सिंधी है, मगर इसके अलावा भी कई ज़बानें बोली जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध में मुसलमानों के तमद्दुन कल्चर का असरात का हमल है। सिंधी लोग बहादुर, अमरपसंद और मेहमान नवाज हैं। सिंधी लोग के हुनरमंदों का हुनर पूरी दुनिया में मकबूल है। सिंध की सखावत में सूफिया कुरान के कलाम को पूरी दुनिया में शौक से सुना जाता है। जिए सिंध भारत जन, सिंध टॉपी अजरक भारत जन। दुआ ये है मुस्तकीम की तू कर इसे कबूल, सदके मोहम्मद के, सदके आ रसूल के, आपके समाअत का शुक्रिया।